नमस्कार दोस्तों, मैं अस्तित्व राठौर अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अस्तित्व सर पर आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज थोड़ा सा आपका विलम्ब हो गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। इधर से जितना विलम्ब हुआ है उधर मैं उतना ही कवर करूंगा। चल के पूरा 1 घंटे का कंप्लीट क्लास होगा। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से पूरे क्लास को समझिए। आज आपको काफ़ी इंतज़ार करवाना पड़ा मुझे, खैर उसके लिए परेशान मत होइएगा। आप जानते हैं आजकल लॉकडाउन का समय चल रहा है। चलिएगा, ठीक है सर, तो स्टार्ट करते हैं सर। देखते हैं सर, आज फिर आप लोगों के लिए कुछ नए और ज़बरदस्त क्वेश्चन लेके आए हैं। केवल ध्यान से सभी प्रश्नों को देखिएगा और बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। आप इन सभी कॉन्सेप्ट को एक एक कर कर पढ़िए और देखिएगा, इनमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली हैं। ज़रा इनको ध्यान दीजिएगा सर। मैंने आपको कल जिस प्रश्न पे छोड़ा था, मैं उसी प्रश्न से आपको आगे लेके चलता हूं। प्रश्न क्या था हमारा दोस्तों? प्रश्न हमें दिया गया था, आज का पहला प्रश्न है, जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग। प्रश्न था आप लोगों का सर कि ABC की पिछले वर्ष की आय का अनुपात, AB तथा C की पिछले वर्ष की आय का अनुपात पिछले वर्ष की आय का अनुपात 3:4:5 है। 3:4:5 है। ये पिछले वर्ष की आय का अनुपात है। और क्या दे रखा है सर? इनकी व्यक्तिगत पिछले वर्ष तथा इस वर्ष की आय का अनुपात, इनकी व्यक्तिगत पिछले वर्ष तथा इस वर्ष की आय का अनुपात चार अनुपात 5, 2:3, 4:5, 2:3 तथा 3:4 है। कितना है? 3:4 है। यदि तीनों की वर्तमान आय का योग, यदि तीनों की वर्तमान आय का योग 78,800 रुपये हो, तो इस वर्ष प्रत्येक की आय ज्ञात करो। चलो भाई, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। आप लोग पूरे मन से इसको समझिएगा, बड़ा मजा आएगा सर। ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या दे रखा है। सबसे पहले इस प्रश्न में देखिएगा, जो जानकारी दे रखी है वो दो अलग अलग समय की दे रखा है। एक तो पिछले वर्ष से बात कर रहा है, कह रहे पिछले साल इनकी आय 3-4-5 थी। तो भाई ABC की अगर हम पिछले साल की आय देखें तो इसकी 3, इसकी 4, इसकी 5। अच्छा, कह रहा है इनका व्यक्तिगत का मतलब होता है इंडिविजुअल A की बात करनी है, इंडिविजुअल B की बात करनी है, इंडिविजुअल C की बात करनी है। अब मतलब तीनों की अलग अलग बात कर रहे हैं। कह रहे पिछले वर्ष और इस वर्ष की आय का अनुपात 4:5 है। तो अगर हम देखें पिछला वर्ष अनुपात इस वर्ष, ठीक,
इसमें भी देखो पिछला वर्ष अनुपात इस वर्ष, इसमें भी देखो पिछला वर्ष अनुपात इस वर्ष। अब समझिए सर, इनके बारे में इतना बताए हैं सर कि पिछले वर्ष और इस वर्ष की इनकी आय का अनुपात जो व्यक्तिगत अनुपात है इसका 4:5 है, इसका दे रखा है 2:3 है, इसका जो दे रखा है वो 3:4 दे रखा है। अब जरा गौर से देखो, मैं आप सभी बच्चों से इतना पूछना चाहता हूं कि पिछले वर्ष सबकी आय 3, 4, 5 थी, मतलब पिछले साल इसकी इनकम 3 थी, इसकी इनकम 4 थी, इसकी इनकम 5 थी। लेकिन अगर यहाँ पे आप पिछला वर्ष देखो तो यहाँ पिछला वर्ष कितना दिख रहा है, तो 4 दिख रहा है। तो कहने का मतलब अगर आप देखें तो 4 की वैल्यू कौन बनेगा, 3 बनेगा। तो दोस्त जब तुम 4 की वैल्यू 3 करोगे तो फिर तुम 1 की वैल्यू जब निकालोगे तो 3/4 मिलेगी। अब अगर 1 की वैल्यू 3/4 है तो 5 की वैल्यू बन गई 15/4। ये इसकी इस वर्ष की इनकम हो गई। बताइए सर, सबको समझ में आया? अब अगला स्टेप जरा ध्यान दीजिएगा। अगला स्टेप क्या है, यहाँ पर इसका पिछला साल 2 है, यहाँ पर कितना दिख रहा है पिछला साल 4, तो 2 की वैल्यू 4 हो गई। तो बेटा यहाँ से अगर आप 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 की वैल्यू 2 निकलेगी। भाई 2 की वैल्यू 4 तो 1 की वैल्यू 2, और 1 की वैल्यू 2 निकली तो 3 की वैल्यू दोस्तों कितनी निकलेगी, 6। बताओ सर, समझ पा रहे हो कि नहीं? चलो भाई, बहुत अच्छा है। यहाँ पे पिछला साल इसका 3 है, इसका 5 है, तो 3 की वैल्यू 5 हो गई, 1 की वैल्यू 5/3 हो गई। 1 की वैल्यू 5/3, तो 4 की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 20/3। अगर आप इनकी इनकम देखोगे तो 15/4, 6, 20/3। अब आप इनको लासा लेके क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। इस रेशियो को आप कहीं अलग रख के हल कर लो या यहीं पे हल कर लो। कितना है, इसको थोड़ा पास पास में लिख लेता हूँ। 15/4, 6 और 20/3। रेशियो हमारा बना 15/4 अनुपात 6 अनुपात 20/3। अब आप इसको बच्चों सॉल्व करोगे तो लासा आ गया 12, 4 तिया 12, 15 तिया 45। इसका अनुपात बनाओ तो यहाँ पर कितना, 12 छंग 72। यहाँ पे अनुपात बनाओ, 3 चौको 12, 20 चौको 80। आपका ये अनुपात बन के आया। तो जो अनुपात आया वो आपका आया 45, 72, 80। अब आपसे पूछा गया है कि ये जो इनकी इनकम है वो इस वर्ष की इनकम है, तो आप पहले इसको सॉल्व करो। कैसे, 45, 72, 80 सबको जोड़ लो। 8, 7, 15, 15 मतलब 152 ये हो गया। 152 और 5 कितना हो गया भैया, 157। और 157 और 4 कर लीजिएगा 197। तो टोटल इनकम 197। और इसकी वैल्यू देखो भैया कितना दे रखी है, यहाँ पर इनकम दी गई 78,800। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कर लीजिएगा 78,800। अगर आप देखेंगे तो डायरेक्ट 19 से 4 बार कट गया। यहाँ पर जब काटोगे 4 बार तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 400। 1 की वैल्यू 400 आ गई। अब आप किसी की भी इनकम यहाँ पर आपसे पूछे, आप तुरंत इनकम निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पर इसकी इनकम निकाले तो भैया जी 45 चौका 180 मतलब 18,000 आएगा। 72 इंटू 4 करोगे, 72 चौको 288 आएगा, 28,800। इसमें 8 चौको 32,000 आएगा, ये 32,000 आ गई। तो ये रही इन तीनों की क्या, इस वर्ष की इनकम। तो किस तरीके से प्यारे बच्चों आप इस सवाल को लगाओगे, कल मैंने आपको ये सवाल बताया हुआ था। आप सभी बच्चों को उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कल जो लास्ट प्रश्न था वो आज यहाँ पे दिया गया है। बताइए सर, सभी को क्लियर हो गया कि नहीं? चलो, बहुत अच्छी बात है। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी कन्फ्यूजन हो बेझिझक बता सकता है भाई। एकदम क्लियर है ना? सभी को समझ में आ गया बेटा? चलो, बहुत अच्छा। तो आप देखेंगे सर, अच्छा रिपीट कर दें। खुशी बेटा आराम से समझ लो बेटा। इन्होंने कहा ABC के पिछले साल की इनकम 3, 4, 5 है। तो बेटा आप यहाँ पर देखो, पिछले साल इसकी इनकम 3 है, इसकी 4 है, इसकी 5 है। अब इन्होंने कहा क्या है कि इनका व्यक्तिगत
पिछला तथा इस साल का अनुपात, मतलब व्यक्तिगत का मतलब होता है ए की अलग बात करनी है, बी की अलग बात करनी है, सी की अलग बात करनी है। तो इनकी व्यक्तिगत इनकम में कौन सा अनुपात कहा है, पिछला वर्ष और इस वर्ष। तो हमने लिखा है पिछला वर्ष और इस वर्ष, पिछला वर्ष इस वर्ष, पिछला वर्ष इस वर्ष। देखो पिछला वर्ष और इस वर्ष का अनुपात देखो, ए का दिया है 4:5, तो ये 4 ये 5। इसका दिया है 2:3, तो ये 2 ये 3। इसका दिया है 3:4, ये 3 ये 4। अब तुम कॉमन सेंस से सोचो, तुम्हारा यहाँ पे पिछले साल की इनकम 3 दिख रही है, यहाँ पे 4 दिख रही है, तो इस 4 की वैल्यू 3 कर दो। तो बेटा जब तुम 4 की वैल्यू बेटा 3 करोगे तो फिर 1 की वैल्यू 3/4 निकलेगी ना। तो जब 1 की वैल्यू 3/4 निकलेगी तो 5 की वैल्यू निकलेगी 15/4। ठीक, यहाँ पे इनकम लिखी। फिर यहाँ पर ऐसे ही देखो 2 की वैल्यू 4, तो 1 की वैल्यू 2, 1 की वैल्यू 2, तो 3 की वैल्यू क्या बनी, 6 बनेगी। तो वो 6 मैंने यहाँ रखा है। ठीक, इसके बाद बेटा 3 की वैल्यू 5 देखो, तो 1 की वैल्यू 5/3, तो 4 की वैल्यू बनेगी 20/3, तो वो 20/3 मैंने यहाँ रखा। ये ए की इनकम हो गई, ये बी की इनकम हो गई, ये सी की इनकम हो गई। रेशियो को लिखोगे तो 45, 72, 80 बन जाएगा। आप पूरी इनकम जोड़िएगा, आपके हिसाब से इनकम बनेगी 197, यहाँ 78,800। तो 1 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे 400 निकलेगी। अब यहाँ पे गुणा कर लो, 45 चौका 180, 72 चौका 288, 8 चौको 32, आंसर आ जाएगा बेटा। विकास जी क्या पूछना चाहते बेटा, आपकी आगे की ईयर था। हाँ बेटा, यहाँ पे समय को किसी तरीके से भी आगे पीछे कर सकते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे इस वर्ष की बात कर रहा है, हो सकता है कई सवाल ऐसे भी बनाए जाएंगे कि इस वर्ष की बात करके आगे के साल की बात करें, तो भी सवाल लगाने का पैटर्न सेम रहेगा बेटा। समझ गए ना भैया? हाँ चलो भाई, एक इसी कॉन्सेप्ट पे और सवाल मैं आपको करवाऊंगा। आप इस सवाल को भी अच्छी तरीके से देखिएगा ताकि आपको और भी कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सभी लोग। एक काफी अच्छा प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बनाया गया। पूरा सर आपका 1 घंटे क्लास चलेगी। मैं अपने सभी बच्चों से बताना चाहूँगा, पूरा 1 घंटा कंप्लीट क्लास चलेगी। जो इधर 10-15 मिनट लेट हुआ है वो उधर 10-15 मिनट में एक्स्ट्रा पढ़ा के जाऊँगा, चिंता मत करना सर। चलिए सर, फिलहाल हम लोग अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। कल शायद ट्रेन वाला क्वेश्चन मैंने आप सभी बच्चों को करवा दिया था। ट्रेन वाले क्वेश्चन में किसी स्टूडेंट को आई थिंक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ट्रेन वाले क्वेश्चन में आई थिंक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट आपको सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिएगा, अब यहाँ पर देखते हैं आज का अगला कॉन्सेप्ट क्या दे रखा है। आज कुछ फिर नए कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए हैं, जरा इन कॉन्सेप्ट को भी अच्छे तरीके से समझिएगा। एक काफ़ी कंफ्यूजन वाला प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाता है। आप इस प्रश्न को देखिएगा, जब आप देखेंगे तो लगेगा कि इसमें पता नहीं क्या बात कर रहा है, क्या पूछ रहा है। आपको समझने में थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है भैया जी कि एक चुनाव में
प्रत्येक मतदाता को दो उम्मीदवारों को मत दे, एक चुनाव में प्रत्येक मतदाता को दो उम्मीदवार को मत देना है। दो उम्मीदवार को मत देना है। ठीक है, एक ऐसा चुनाव हो रहा है जहां पे हर मतदाता दो उम्मीदवार को मत दे सकता है भाई। आगे क्या बोला है भाई? आगे ये कह रहे हैं आधे मतदाता ए को मत देते हैं। आधे मतदाता ए को मत देते हैं, ए को मत देते हैं। ठीक है, तथा दूसरा मत वो बी सी डी में, तथा दूसरा मत वे अनुपात 3 अनुपात 2 अनुपात 1 के अनुपात में देते हैं। ठीक, आगे क्या बोला है? बाकी मतदाताओं में से आधे बी को मत देते हैं। बाकी मतदाताओं में से आधे बी को मत देते हैं। किसको मत देते हैं? बी को मत देते हैं। और अपना दूसरा मत वे 2 अनुपात 1 में सी और डी को देते हैं। सी और डी को देते हैं। ठीक, बाकी बचे मतदाताओं में से आधे बाकी बचे मतदाताओं में से आधे सी और डी को समान मत देते हैं। सी और डी को समान रूप से मत देते हैं। ठीक, तथा बकाया 840 मतदाता अपना मत नहीं देते। ठीक, प्रश्न कह रहा है ज्ञात करो प्रत्येक उम्मीदवार को कितने मत मिले। आप सवाल देख सकते हैं कितना शानदार तरीके से आपके सामने लिखा गया है, केवल ध्यान दीजिएगा सर।
अब होता क्या है कि जब ऐसे सवाल पेपर में आ जाते हैं, अभी कल विकास का मेरे पास फ़ोन आया और विकास ने अपनी समस्या मेरे सामने जाहिर की कि जब ऐसे सवाल देखता है तो उसके कॉन्फिडेंस मतलब गड़बड़ हो जाता है। और अकेले विकास का ही नहीं, तैयारी करने वाले 90% स्टूडेंट का ये हालम होता है भाई साहब कि जब ऐसा सवाल देख लेता है तो कहता है कि यार करने का मन ही नहीं कर रहा है। सवाल पढ़ने का एटलीस्ट पढ़ने तक का मन नहीं करता है कि यार क्या पढ़ें इस सवाल में, हम कर लगेगा ही नहीं। तो देखो सर, आपको इसमें अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोना है, आपको अपना कॉन्फिडेंस बना के रखना है, बस चीज़ों को सही तरीके से मैनेज करना सीखना है कि हमें कहाँ से और कैसा सवाल उठाना है ताकि हम सवाल को सही तरीके से लगा सकें। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर हम इस सवाल को लगाने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सर। सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिएगा कि A B C D 4 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अब इस चुनाव का एक सिस्टम बड़ा अजीब है, वो सिस्टम थोड़ा ध्यान से सुनो। प्रत्येक मतदाता जो है वो 2 उम्मीदवारों को वोट दे सकता है। मतलब जैसे यहाँ पे बड़ा अच्छा चुनाव है, अगर इस चुनाव में कोई वोट देना चाहे तो जैसे इनको वोट दिया तो इनको भी वोट दे देगा, कहेगा हम 2 लोगों को वोट देने के अधिकार रखते हैं। समझ रहे हो सर? तो यहाँ पर इस चुनाव में एक विशेष बात यह है कि इस चुनाव में हर मतदाता 2 लोगों को चुन सकता है। अब क्या इसमें विशेष है वो चीज़ जरा देखिएगा आप लोग, ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले इन्होंने कहा कि आधे मतदाता ए को मत देते हैं। अब कॉमन सेंस से सोचने वाली बात ये आ गई मेरे माइंड में कि यार अगर आधे मतदाता हम इसको सपोज करो कि मत दिलवा दें, सपोज करो थोड़ी देर के लिए कि आधे मतदाता हम पूरे मतदाता 100% मान लें, तो आधे हम 50% इसको दे सकते हैं। और लिखा है कि इन्हीं 50% ने अपना जो दूसरा वाला वोट है वो B C D में किस अनुपात में दिया है भाई? 3-2-1 में दिया है। तो ये बताओ 3-2-5-1 6, क्या आप 6 से 50 को काट पाओगे? तो नहीं काट पाओगे। इसका मतलब यहाँ पे आपको कोई ऐसा नंबर मानना पड़ेगा जो मतलब कट जाए 6 से। 50 तो 6 से कटेगा नहीं। अच्छा, सपोज करो थोड़ी देर के लिए, माना कुल वोट 120। अब सोचो जरा कि अगर कुल वोट 120 हैं तो 120 में से अगर आधे मतदाता इसको वोट देंगे तो इसको कितने लोग वोट देंगे? 60 लोग वोट देंगे। अब इन 60 लोगों ने अपना एक वोट तो इसको दे दिया, अभी ये एक वोट सब लोग और दे सकते हैं, तो ये अपना वोट B C D में बांट देते हैं। कैसे? 3:2:1। तो भैया जी अगर आप देखेंगे तो 6 की वैल्यू 60 बन गई, तो 1 की वैल्यू 10, 1 की वैल्यू 10, तो 10 तिया 30, 10 दूनी 20 और 10 एकम 10। मतलब देखो इन 60 लोगों ने एक वोट तो A को दिया, जाके इन 60 ने दे दिया। फिर 60 में से 30 लोगों ने B को दिया, 60 लोगों में 20 लोगों ने C को दिया, 60 लोगों में 10 लोगों ने D को दिया। देखो हर आदमी ने 2 बार वोट डाला, 1 वोट इसको दिया, 1 वोट इनको दिया जाके। तो इस तरीके से हर आदमी ने डबल वोट यूज कर लिया। ठीक, 60 लोगों का काम हो गया। अब देखो आगे क्या है लिखा है भाई, तेरे बाकी मतदाताओं में से आधे मत B को देते हैं। अब एक बात बताओ, 120 में से 60 लोग तो वोट डाल चुके, ठीक। अब सेकेंड स्टेप में अगर मैं आपसे कहूं कि बाकी आधे, अब समझने वाली बात यह है कि सबसे पहले सेकेंड स्टेप में आपके पास वोट बचे कितने हैं? 60। भाई 60 वोट आप दे चुके हो तो आपके पास 60 वोट बचे वोट कितने हैं? 60 हैं। तो अब इन 60 में से आधे कितने हो गए? 30। इसने किसको दिए? B को दिए। और देखो इन 30 लोगों ने क्या किया कि अपना जो दूसरा वाला वोट है वो किसको दिया? C और D को दिया। किस अनुपात में दिया? 2:1 में। तो अगर आप इस 30 को 2:1 में बांटोगे तो इसे मिलेगा 20 और इसे फिर से मिलेगा कितना? 10।
एक बात बताओ, 60 में से जब आधे निकल गए तो अब बचे वोट कितने? 30। अब आगे क्या लिखा है? लिखा है बाकी बचे मतदाताओं में से आधे। ये बताओ 30 में से आधे कई होते हैं? 15। तो 15 लोगों ने सी और डी को समान रूप से मत दिए, मतलब 15 लोगों ने इनको भी वोट किया है और इनको भी वोट किया है। बताइए सर, बंटवारा समझ में आया कि नहीं? अब वोट आपके कंप्लीट हो गए। एक बात बताओ, जब तुम इसमें से आधे निकाल के दे आए तो आपके पास बचे कितने? तो आप बोलोगे सर शेष वोट अभी मेरे पास कितने बचे हैं? 15। इन 15 ने कहीं कोई वोट का यूज नहीं किया है, तो 15 की वैल्यू दी गई है कितनी? 840। 15 की वैल्यू दोस्त 840 है। अब यहाँ पे आप पहले इसको सॉल्व करो। ए के वोट कितने हैं? 60। बी के वोट कितने हैं? बी के भी 60 हैं। इसके वोट अगर आप जोड़ेंगे तो कितने बन रहे हैं भैया? 40, 10, 50, 5, 55 वोट बन रहे हैं। इसके वोट जोड़ोगे तो इसके कितने बन रहे हैं? इसके 10, 10, 20, 10, 30, 5, 35 वोट बन रहे हैं। अब आप यहाँ पे कैलकुलेशन करते जाइएगा, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अगर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर देखें कि सबसे पहले 15 से 15 पना 75 और 15 छक्का 90। 15 पना 75 और कितना बच गया? 9 बच गया। 15 छक्का 90, तो एक की वैल्यू भैया कितना आ गई? 56। अब आपको यहाँ पे पहले तो 60 की वैल्यू निकालनी है, तो जब 60 की वैल्यू निकालोगे तो 0, 6 6 36 का 6, 6 पंचे 30, 3 33, 3360 वोट इसके आ गए। इसके भी निकालोगे तो इसके भी वोट कितने निकलेंगे? 3360। अब इसके वोट निकालने हैं तो यहाँ पे 56 × 55 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या कर लीजिएगा, अगर 56 × 55 करेंगे तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे बता दे रहा हूँ 3080 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा? 3080 आएगा। और इसका जब सॉल्यूशन करेंगे आप तो आपका आएगा भैया जी कितना? 1960। कितना आएगा दोस्तों? 1960। तो यहाँ पर इस तरीके से आपका ये सवाल में मतलब वोट का बंटवारा होगा। तो आप अच्छे तरीके से इस सवाल को समझ लीजिएगा। मैं आपको एक बार सवाल रिपीट कर दूंगा, केवल ध्यान दीजिएगा भाई। वोट बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे बांट लीजिएगा। ये काम नहीं कठिन है, वैल्यू रखना नहीं कठिन है, ये वोटों का बंटवारा केवल कठिन है। बताइए सर, समझ आया? कितने लोगों को समझ में आया? कितने लोगों को दोबारा पूछना है? बता भाई। जिनको दोबारा पूछना है दोबारा भी बताया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है आपको। बताइए पारुल जी, समझ आ गया बेटा? रोमित बेटा रिपीट कर दें? अच्छा भाई, बिल्कुल गोपाल रिपीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। ज्ञानदीप तुम्हें बाउंस चला गया? पूरा सवाल ही बाउंस चला गया। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको ये सवाल दोबारा से बता दे रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा सर। बहुत ध्यान से समझिएगा सर, सभी लोगों को मैं एक बार दोबारा से बता दे रहा हूँ। बड़े रिलैक्स होके आप सवाल को समझिएगा। केवल और केवल ये बाद में बंटवारा बाद में करना, सबसे पहले यहाँ पे वोट सही तरीके से सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। बेटा यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ समझ लो, कैसे आप सवाल को लगाना शुरू करोगे ये चीज़ समझो। सबसे पहले इस चुनाव की एक स्ट्रेटजी आप लोगों को जो सबसे ज़्यादा टेंशन कर रही है, क्योंकि हम लोग ऐसा चुनाव देखते कहाँ हैं। हम लोगों के दिमाग में तो सिर्फ वही एकल मतदान की है, मतलब वो कि एक ही बार वोट आप डाल सकते हैं।
दोबारा वोट तो नहीं डाल सकते। लेकिन ये चुनाव थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा हुआ है कि एक लोग दो लोगों को वोट देंगे सर। तो कैसे वोट देंगे वही समझना है यहाँ पर। देखो भाई, ABCD ये तो चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखो, सबसे पहले यहां पर इन्होंने जो बताया है वो मेन समस्या इन्होंने ये बोली है कि जब चुनाव शुरू हुआ तो सबसे पहले जितने भी वोट डालने वाले लोग थे उसमें से आधे लोग आके इसको वोट देंगे, ठीक। फिर जो लोग इसको वोट देंगे वो लोग किनको और वोट देने गए, B को देने गए, C को देने गए, D को देने गए। अब यही चीज थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जब इन लोगों ने BCD को वोट दिया तो B को 3 लोगों ने दिया, C को 2 लोगों ने दिया, D को 1 लोगों ने दिया। थोड़ा सोचना, तो ये वही लोग तो हैं जिन लोगों ने इसे वोट दिया था। तो ये बताओ इनकी संख्या टोटल क्या बन रही है, 6। तो हमें कोई ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जो मतलब यहाँ पर सिंप्लीफाई हो जाए। तो आप देखो सवाल को हम यहाँ से उठाते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। ये 3 वोट हैं, ये 2 वोट हैं, चलो ये 1 वोट है। देखो आराम से समझना सर, इस बार पॉइंट में नंबर जाएंगे, थोड़ा ध्यान दो भैया जी। B को 3 लोगों ने वोट दिया, C को 2 लोगों ने वोट दिया और इसको 1 लोगों ने वोट दिया। अच्छा एक चीज याद रखो, इन लोगों ने किसको और वोट दिया है, इन सब लोगों ने A को वोट किया था, ठीक। तो ये बताओ कितने लोग हैं, 3 2 5 1 6। तो इसका मतलब 6 लोगों ने इसे वोट किया था कि नहीं किया था। सोचो जरा, यहाँ यही चीज आपको समझनी है भाई। हर आदमी 2 लोगों को वोट देगा। कह रहा है कि जिन लोगों ने A को वोट दिया उन्होंने अपना दूसरा वोट BCD में 3 2 1 में बांट दिया। तो 3 लोग B को दे आए, 2 लोग C को दे आए और 1 लोग D को दे आए। तो इतना समझो कि भाई ये लोग 3 इन्हें दिए, ये 2 लोग इन्हें दिए, 1 लोग इन्हें दिए, लेकिन इन सब लोगों ने किसको वोट दिया है, A को सब लोगों ने वोट दिया है। तो एक बात बताओ, कहने का मतलब अगर हम इसको 60 और इसको 30 और इसको 20 और इसको 10 मान ले तो कोई बुराई। अब सोचो, तुम सोचो जरा बुद्धि लगा के, ये वोट कितने हैं। तो अभी आप लिखे थे आधे मतदाता A को वोट देते हैं, तो इसका मतलब ये आधे मतदाता हैं। तो भैया जी पूरे मत हो गए 120। अपने दिमाग में ये रख लो, सिर्फ दिमाग में। अच्छा ये बताओ 120 लोगों में से कितने लोग वोट डाल चुके, 60 लोगों ने अभी वोट डाला है। अब 60 लोग जब वोट डाल चुके तो तुम्हारे पास अब केवल कितने लोग वोट डालने वाले बचे, 60 लोग बचे। भाई 120 लोग हैं तो 60 लोग वोट डाले आए सब, तो अब बचे 60 लोग आपके पास बचे। अब लिखा है बाकी मतदाताओं में से आधे B को वोट देने गए। ये बताओ बाकी मतदाताओं में से आधे, तो 60 में से आधे कितने हुए, 30 लोग बेटा वोट किसको देने गए, B को वोट देने गए। इन 30 लोगों ने यहाँ पे वोट दे दिया। अब बताओ इन 30 लोगों का 1 वोट पड़ गया, अभी ये वोट और डाल सकते हैं। तो 30 लोगों में से 20 लोग यहाँ चले गए और 10 लोग यहाँ चले गए। भाई देखो इन्होंने बोला है कि 2:1 में C और D में बट गए। तो ये जो 30 लोग थे इसको वोट देने के बाद 20 लोग यहाँ चले गए, 10 लोग वहाँ चले गए। तो बताओ इनका डबल वोट हो गया, ठीक। अब ये बताओ बेटा, अब आपके पास 60 में से जब 30 लोग और चले गए तो बचे कितने लोग, 30 लोग। फिर इन बचे हुए 30 लोगों में से लिखा है बाकी बचे मतदाताओं में से आधे C और D को समान मत देते हैं। बताओ भैया बाकी बचे मतदाता कहे हैं 30 में से आधे कहे होते हैं 15 लोग कहाँ कहाँ वोट देते हैं, C को भी देते हैं D को भी देते हैं। तो यही 15 इसको देते हैं और यही 15 इसको देते हैं। एक बात बताओ, तुम पहले एक चीज सोचो कि जब 30 में से आधे लोग निकल गए तो बचे कितने, 15। ये जो 15 आप 2 बार देख रहे हो, ये थोड़ा बुद्धि लगाओ। ये 15 जो यहाँ पे हैं वही वाले ये 15 यहाँ पे भी हैं, क्योंकि हर आदमी 2 लोगों को वोट डाल रहा है।
तो समझिएगा सर, तो यहाँ पर अब आप देखेंगे तो ए के वोट 60, बी के वोट 60, सी के वोट 55 और डी के वोट 35। ये इनके वोट बन गए। भैया जी जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपके पास अभी कितने वोट और बचे हैं? 15। 15 की वैल्यू 840, एक की वैल्यू 56, एक की वैल्यू जो 56 निकल आए तो यहाँ गुणा कर लेना, यहाँ कर लेना, यहाँ कर लेना, यहाँ कर लेना, सबके वोट बन जाएंगे। तरीका क्लियर हुआ? अब थोड़ा थोड़ा ज्ञानदीप समझ में आया कि नहीं आया? एक बार इस वीडियो को दोबारा से घर पे प्ले करके देख लेना, पूरा समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है, खैर ध्यान दीजिएगा सर। चले भाई, बहुत अच्छा है, अच्छा सवाल है, तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना भाई। अब बिल्कुल बेटा, अब ये आप छोटे लेवल की चीज़ें थोड़े ना पढ़ रहे हो। तैयारी करने वाले 90 क्या बोलूँ, मैं बोलूँगा सर 95% स्टूडेंट जब इस सवाल को देख लेंगे ना तो उनका बस एक ही मन करेगा कि छोड़ दो, सिर्फ एक ही मन करेगा कि छोड़ दो यार। और 5% जो ट्राई करेंगे उसमें भी 5% बीच में सवाल छोड़ देंगे सर। तो इसलिए इस टाइप के सवालों को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करो सर, बड़ा मज़ा आएगा। आपका जब तैयारी का लेवल स्टेटस ये होगा तो फिर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अरे छोटी छोटी चीज़ें तो बहुत लोग पढ़ते हैं भाई, थोड़ा सा कुछ बड़ा भी पढ़ लो। चलिए भाई देखते हैं। देखें भाई अगला क्वेश्चन क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत अच्छा सवाल आज दिया हुआ है। अब मैं आपको थोड़ा सा समानुपाती सवालों की ओर ले चलता हूं। समानुपाती सवाल भी अब थोड़े छोटे छोटे सवाल आएंगे, परेशान मत होना, बहुत मज़ेदार आएंगे, मज़ा बहुत आएगा तुमको अब लगाने में। छोटे होंगे लेकिन मज़ेदार बहुत होंगे। सभी लोग देखेगा सर, बड़ा अच्छा लगेगा आपको समझने में। थोड़ा समानुपाती विभाजन आप लोगों को समझाते हैं। समानुपाती विभाजन क्या है, देखो क्या बोला है। सवाल नंबर समानुपात, यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिएगा समानुपाती विभाजन। अनुपाती विभाजन, जो अनुपाती विभाजन था वो खत्म हो गया, अब आपका समानुपाती विभाजन शुरू हुआ है। ध्यान दीजिएगा सर। चैप्टर अगर मैं कहना चाहूँ तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये नया टॉपिक है, कहने के लिए ये नया टॉपिक है, लेकिन है अनुपात में ही, तो इसी तरीके से समझो। समानुपाती विभाजन क्या दिया गया है भाई, सवाल पहला, 25 व्यक्ति 28 दिनों में 450 केजी चावल खाते हैं। प्रश्न बोला है 35 दिनों में, तो 35 दिनों में 540 केजी चावल खाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है। बहुत जल्दी जल्दी लगेंगे सर, बड़ा मजा आएगा सर। समानुपाती विभाजन देखो कैसे लगता है भाई। 25 आदमी हैं, कैसे लगाओगे जरा ध्यान दीजिए भाई। बहुत आसान सवाल हैं, अब बिल्कुल बच्चों वाले सवाल। अब आंसर आ रहे हैं, देखो कई बच्चों के, अभी तक सब लोग सन्नाटे में थे, अब आंसर दीजिएगा सर। 25 लोग हैं,
28 दिन तक खाते हैं और कितना चावल खाते हैं? 450 केजी चावल खाते हैं। दूसरी तरफ एक्स व्यक्ति हैं, कितना? 35 दिन तक खाना खाते हैं और कितना चावल खाते हैं? 540 केजी चावल खाते हैं। अब भैया जी आराम से सॉल्व करो, देखो समानुपाती विभाजन है कैसे। 7 चौको 28, 7 पना 35। भाई समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? भाई बहुत अच्छी बात है, समझ रहे हो। देखो जीरो से तो जीरो कट जाएगा, 9 पन्ना 45 होता है, 9 छक्का 54 होता है। ठीक, अब देखना 5 पंचे 25 खत्म। ठीक, और 6 का गुणा 4 में कर लो तो x बराबर 6 चौका कितना आ गया? 24। बताओ कितने आदमी आए? 24 आदमी आए। तो किस तरीके से प्यारे बच्चों इस सवाल को लगाओगे? सब लोगों को समझ आ रहा है? क्या बात है, तुम लोगों ने तो आंसर में सुनामी ला दी, क्या बात है, गजब, बहुत अच्छे। अच्छा, तो अगला सवाल अगर हम बोलेंगे तो लगा लोगे सर? अगर अगला सवाल हम बोलेंगे तो सभी लोग लगा लेंगे? चलो भाई, आप लोग लगा लेंगे तो बढ़िया बात है। कठिन नहीं है, बहुत आसान। समानुपाती विभाजन भैया बहुत मजा आता है, समानुपाती विभाजन पढ़ने में तुमको मजा आएगा। बस यही है कि जब ये समानुपाती विभाजन जब तीसरे लेवल पे पहुंच जाएगा तो फिर समानुपाती अनुपात तो थोड़ा बहुत दिमाग में भी आता है। समानुपात जब तीसरे लेवल पे पहुंचता है तो फिर वो दिमाग के ऊपर ऊपर ही जाता है, उसको फिर पकड़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो देखिएगा सर, अभी देखिएगा बेसिक है इसका समानुपात का। अब देखना ये धीरे धीरे आप लोगों को, इसीलिए कह रहा हूं बहुत मन से पढ़िए सर, मजा आएगा आपको। अगला देखते हैं भाई। अगला प्रश्न यहां पर इस तरीके से दिया हुआ है भाई। करें एक मानचित्र 0.6 सेंटीमीटर 360 किलोमीटर को सूचित करता है तो 1.5 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर को सूचित करेगा। बहुत आसान है, सभी लोग लगाएंगे सर। सभी लोग आंसर देंगे भाई, इन सवालों का आंसर सब लोग दिया करो, बहुत आसान है भाई, इनमें तो कुछ करना ही नहीं, सब लोग एकदम बढ़िया भयंकर तरीके से आंसर दो। कैसे करना है? 0.6 बटे 360 बराबर 1.5 बटे कितना? x। तो भाई दशमलव से दशमलव खत्म हो गया, 6 से काटा कितना आया? 6 6 36, 15 छक्का 90, x बराबर आ गया कितना? 900 किलोमीटर। तो किस तरीके से बच्चों आप इस सवाल को करोगे, समझ रहे हो कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही भाई? भाई बहुत अच्छा। और ये सवाल परीक्षाओं में पूछे भी बहुत जाते हैं भाई, इन सवालों का स्कोप अच्छा खासा है, सवालों का पूछे भी बहुत जाते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर किस तरीके से लगाएंगे, जरा ध्यान दीजिएगा भाई।
देखो एक सवाल तो मैं आपको समझाऊंगा, एक सवाल आप लोगों को लगा के दिखाना है। ध्यान दीजिएगा भाई, एक सवाल तो मैं आप लोगों को समझा दूंगा, एक सवाल आप लोगों को लगा के दिखाना है। सबसे पहले यहां पर दे रखा है, करा किसी सैनिक छावनी में, किसी सैनिक छावनी में 200 सैनिकों के लिए 200 सैनिकों के लिए 120 दिन की खाद्य सामग्री थी। 120 दिन की खाद्य सामग्री थी। ठीक, और क्या बता रहे हैं भाई, तथा प्रति सैनिक 760 ग्राम अनाज की खपत तथा प्रति सैनिक 760 ग्राम अनाज की खपत प्रतिदिन करते हैं, तथा प्रति सैनिक 760 ग्राम अनाज की खपत प्रतिदिन करते हैं, प्रतिदिन करते हैं। ठीक, और क्या बताए हैं, 20 दिन के बाद 50 अतिरिक्त सैनिक आ जाते हैं। 20 दिन के बाद 50 अतिरिक्त सैनिक आ जाते हैं। ठीक, 50 अतिरिक्त सैनिक आ जाते हैं। अब प्रति सैनिक खपत, अब प्रति सैनिक अनाज खपत, अनाज खपत 950 ग्राम प्रतिदिन है, प्रतिदिन है। प्रश्न है, शेष खाद्य सामग्री कितने दिन और चली? शेष खाद्य सामग्री कितने दिन और चली? चलो भाई फटाक से इस सवाल को लगाइए। बहुत अच्छा सवाल है, मैं आप लोगों को सॉल्व करके अभी बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा सर। थोड़ा तब तक मैं अपने मार्कर को दवा पिला दूँ, तब तक आप लोग लगाइएगा। ब्लैक वाला मार्कर को दवा पिला दें। आप लोगों को ब्लू कलर से सही दिख नहीं रहा होगा। बच्चों ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। आप सभी लोगों को बताने की ज़रूरत क्या है यार, सब लोग जानते हो कि कितने इम्पोर्टेंट हैं। ये समानुपाती विभाजन है भैया। समानुपाती विभाजन आप जानते हैं सभी लोग, एग्जाम का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। सभी लोग लगाइए भाई समानुपाती विभाजन को। चलो भाई मैं बताता हूँ कैसे लगेगा।
ध्यान दीजिएगा, इस सवाल को लगाने का एक बढ़िया तरीका हम आपको बताते हैं कैसे ये सवाल लगाया जाएगा। आराम से सोचा जाता है, इस सवाल में ज़्यादा परेशान हुआ नहीं जाता है। कैसे लगोगे, ध्यान दो। सबसे पहले तो इस सवाल का ग्राफ बनाना समझ लो, बिना ग्राफ के तो आप सवाल समझ ही नहीं पाओगे। जैसे सपोज करो थोड़ी देर के लिए तुम्हारे पास 120 दिन का खाना है। क्यों भाई, 120 दिन का खाना है और कितने सैनिक हैं तुम्हारे पास? 200 सैनिक हैं। अच्छा ये बताओ, एक सैनिक की डोज कितनी है? 760 ग्राम। ठीक, अब क्या हुआ भाई साहब, इन लोगों ने खाना खाना शुरू किया और कितने दिन तक खाना खाया? 20 दिन। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर 20 दिन तक खाना खाया है तो कै दिन का खाना बचा? तो आप बोलोगे सर 100 दिन का खाना बच गया। अब सबसे पहले आप मेरे सभी प्यारे साथियों एक बात मुझे सिर्फ इस सवाल में इतना बताओ कि भाई जब ये लोग 20 दिन खाना खा चुके हैं तो भाई ये खाना हो गया खत्म। अब जो मेरे पास खाना है वो 200 सैनिकों का 100 दिन का खाना है और हर आदमी की डोज कितनी है? 760 ग्राम। जब कभी पर कैंडिडेट डोज दी जाए, पर प्रत्येक आदमी का खाना दिया जाए तो उसका गुणा होता, और अगर टोटल आदमी का खाना दिया जाए तो उसका भाग दिया जाता है। समझ में आया? पर कैंडिडेट खाना का क्या करोगे? गुणा, और टोटल खाने का क्या दोगे? भाग। अगर मैं कहता पूरा खाना इतना है तो वो डिनोमिनेटर बन जाता। इतना समझ आया? 200 लोगों के 100 दिन का खाना है और हर आदमी की डोज है इतनी, लेकिन आदमी जब 50 और आ गए तो अब आदमी हो गए 250। आदमी कितने हो गए? 250। कितने दिन खाना चलेगा नहीं पता है, मान लो 30 दिन खाना चलेगा, लेकिन अब हर आदमी की डोज हो गई 950 ग्राम। बेटा अब सॉल्व करो और देखो कितने आराम से पूरा सवाल कट पिट जाएगा। सबसे पहले तो 19 पना 95, 19 चौको 76, जितना कट रहा है वो काटो। और देखो यहाँ पर देखो 25 से काटो भाई, यहाँ पे 25 से कटा 10 बार और 25 अट्ठे 200 कट गया। और ध्यान दो जो जितना कट जाए, देखो ये 5 10 50 दूनी 100 कट गया। अब देखो टी की वैल्यू अगर देखेंगे तो 8 दूनी 16 चौको 64 दिन। तो बताओ कितने दिन आंसर आ गया? 64 दिन आंसर आ गया। तो किस तरीके से प्यारे बच्चों आप इस सवाल को लगाओगे एग्जाम में, बताइए, समझ पा रहे हो? आपको यह सवाल लगाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, आप केवल सही तरीके से सारे स्टेप सेट करना सीख लो। इस सवाल को ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड का समय लगेगा आपको एग्जाम में लगाने में। केवल सही तरीके से आप इसके सारे स्टेप्स लिखना सीख लो। बताइएगा, आप भी किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन हो तो बेहिचक पूछ सकता है सर, बेहिचक पूछ सकता है बिना टेंशन के। तो अगर हम आपको एक ऐसा सवाल लगाने के लिए दे दें तो आप लोग लगा लेंगे ना? चलो भाई लिखो, एक सवाल और लिखो। एक सवाल मैं आप लोगों को देखता हूं कितने लोग लगा पाते हैं। अच्छा ये दीपांशु रिपीट कर दे रहा हूं, ध्यान दो बेटा। दीपांशु बेटा ये रिपीट कर दे रहा हूं, बेटा समझो। भैया जी हमारे पास 120 दिन का खाना है, 120 दिन का खाना है, ये टोटल हमारा टाइम ड्यूरेशन है। अच्छा 200 सैनिक खाना खाएंगे और 760 ग्राम खाना एक आदमी का है। दीपांशु बेटा अब क्या हुआ कि सवाल में बताया गया है कि इन लोगों ने 20 दिन तक खाना खाया, तो हम सोचने लगे कि यार मेरे पास 120 दिन का खाना है, जब 20 दिन खाना खा चुके तो मेरे पास 100 दिन का खाना बचा। तो सोचो भाई ये खाना खत्म हो गया तो 100 दिन का खाना बचा। अब मेरे पास 200 सैनिकों का 100 दिन का खाना है, जिसमें से हर आदमी 760 ग्राम खाना खाता है बेटा, ठीक। अब बाद में क्या हुआ, बाद में जो ये खाना है इसी खाने के लिए कह रहे हैं कि 50 आदमी और आ गए। अब 50 आदमी और आ गए तो आदमी हो गए 250।
अब आपका खाना मान लो 30 दिन चलेगा और एक आदमी खाना खाएगा कितना बेटा, 950 ग्राम। सॉल्व कर लेना बेटा, डायरेक्ट आपको वैल्यू मिल जाएगी। चलो एक सवाल लिखो, जब आप एक सवाल खुद से लगाओगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। लिखो भाई, सब लोग लिखो फटाक से, एक सवाल मैं आप लोगों को बोलता हूँ, लिखो और लगा के दिखाओ भाई। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस सवाल का आंसर बहुत जल्दी आना चाहिए और सभी बच्चों का आना चाहिए, तुरंत आंसर आना चाहिए और एकदम फटाफट सब लोग आंसर निकाल के रखेंगे। चलो देखते हैं कितने लोग लगा पाते हैं। फटाफट लिखिएगा। लिखा है एक सैनिक छावनी में एक सैनिक छावनी में 1600 सैनिकों के लिए 80 दिनों की खाद्य सामग्री है। खाद्य सामग्री है। जबकि प्रति सैनिक 900 ग्राम अनाज प्रतिदिन खपत करता है। ठीक है। यदि 30 दिनों के बाद 400 सैनिक छावनी छोड़कर चले गए, यदि 30 दिन के बाद 400 सैनिक छावनी छोड़कर चले गए, आपकी भाई साहब आए नहीं, आपकी चले गए, तो शेष खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी? शेष खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी? यदि अब प्रति सैनिक प्रतिदिन 1000 ग्राम अनाज खाता है। चलो भाई फटाक से आंसर दीजिए सभी लोग। मैं चाहता हूं कि सभी लोग आंसर दें सर। मेरे सभी प्यारे बच्चे आंसर दीजिएगा। शाबाश पारुल बेटा, बहुत अच्छे मेरे बच्चे। प्राची जी बहुत अच्छे। बिट्टू बेटा बहुत शाबाश बेटा। गोपाल सिंह, सूर्य प्रताप जी थोड़ा सा आंसर चेक कर लीजिएगा बेटा। शाबाश मेरे बच्चों, बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों सभी लोग। सूर्य प्रताप, विकास, सौरभ, अंजलि यादव, अमिता पाल, नरेंद्र पटेल, अंकित कुमार, हाँ सूर्य प्रताप आप सही बेटा। शशांक बेटा बिल्कुल बढ़िया है भैया। खुशी यादव, शशि गुप्ता। शशि बेटा अब आपकी तबीयत ठीक है बेटा? पढ़ाई करते रहिएगा, बीमार नहीं होंगे। पढ़ाई करते रहिए, बीमार नहीं होंगे। शाहरुख जी पढ़ते रहिए भैया, बड़ा मन लगा के एकदम। दीपांशु जी बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों।
तो दीपांशु बेटा आप सवाल समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है दीपांशु? कोई प्रॉब्लम हो तो बेशक बेशक बताओ बेटा, बिल्कुल बेशक बताओ मुझे। आकाश समझ आ रहा भाई? चलो भाई बहुत अच्छे। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सवाल समझ में आ गया। अब मैं देखो इस सवाल को फटाफट डायरेक्ट लिखता हूँ भाई। मेरे पास यहाँ पर देखो 80 दिन का खाना था, 30 दिन बाद परिवर्तन हो रहा है, तो मतलब एक बात दिमाग में मेरे बैठ गई, 80 दिन में 30 दिन नहीं लेने हैं, मतलब मेरा खाना जो है वो 50 दिन का है। अब सुनो, मेरे सैनिक कितने हैं? 1600। 50 दिन का खाना है और एक आदमी की खपत 900 ग्राम है, ठीक लिखा। दूसरी तरफ मान लेता हूं यहां पर सैनिक यहां पर बोल रहा है 400 चले गए तो सैनिक हो गए 1200। अब खाना चलेगा टी दिन। और सुनो, और क्या बताएं बेटा, कह रहे हैं कि अब हर आदमी खाना खाएगा 1000 ग्राम। सबसे पहले जितने जीरो काट पीट सकते हो वो काट के खत्म करो। ये तीनों जीरो देखो इधर 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 खत्म हो गए, ठीक। अब देखो ये दोनों जीरो इधर कंप्लीट हो गए। और देखो भाई 4 तिया 12, 4 चौको 16, 3 से काटो 3 तिरका 9। अब गुणा करो, 4 पंचे 20 तिया 60, मतलब टी बराबर कितने दिन आ गए? 60 दिन आ गए। ये रहा हमारा आंसर। तो किस तरीके से बेटा आप इस सवाल को लगाओगे, अब एकदम बढ़िया तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? बताइए सर, समानुपाती विभाजन पढ़ने में आप लोगों को मजा आ रहा है? कोई दिक्कत आ रही? अगर कोई कंप्लेन हो बेहिचक बिल्कुल बेटा बताओ, कोई टेंशन हो, 1% की कोई टेंशन हो बेहिचक बताओ। तो उम्मीद करता हूँ आज आपको पूरी 1 घंटे की क्लास समझ में आई होगी, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। और आप लोगों से मैं ये फिर से बोलना चाहूँगा, इस समय लॉकडाउन का समय चल रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे कानपुर में जिस एरिया में मैं रह रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत अगर 10-5 मिनट का लेट हो जाया करे तो परेशान मत होइए करिएगा। आप लोग क्लास का थोड़ा सा इंतज़ार कर लिया करिएगा। कभी कभार ऐसी स्थिति आ जाती है कि आने में थोड़ा सा विलम्ब हो जाता है, तो उसके लिए ज़्यादा परेशान मत हो। गाड़ी बहुत इधर उधर से घुमा के लानी पड़ती है, आप समझते हैं ना सर इन सब चीज़ों को? हाँ बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बस इसी तरीके से पढ़ते रहिएगा। सभी लोग बहुत अच्छे प्यारे बच्चों हैं मेरे। तो आप लोगों को कोई दिक्कत, कोई शिकायत, कोई कंप्लेन हो, ये मेरा नंबर लिखा है, इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और बाकी कोई दिक्कत आपको नहीं आने पाएगी। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। अभी थोड़ी देर में आपकी प्रैक्टिस क्लास शुरू होने वाली है। प्रैक्टिस क्लास को पूरे उत्साह, पूरे मनोबल के साथ पढ़िएगा सर। प्रैक्टिस करने में भी बहुत मज़ा आएगा। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, 30-40 मिनट की क्लास होगी, 4-5 क्वेश्चन होंगे, लेकिन पढ़ने के बाद मज़ा आ जाएगा दोस्त। तो उन नए नए प्रश्नों को जरा और देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोगों की फिर 12 बजे एडवांस की क्लास होगी। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।